हर ग्रह के प्रभाव अलग होते हैं, हर ग्रह का व्यवहार अलग होता है। जैसा किसी ग्रह का व्यवहार है वैसा ही आप पे उसका प्रभाव आएगा। जैसे चंद्रमा, उसका प्रभाव अलग है, उसका व्यवहार अलग है। शनि बिल्कुल हटके व्यवहार करता है और हटके प्रभाव भी लेकर के आता है। बात कर्क राशि के लिए करेंगे, क्योंकि कर्क राशि को ढैया ने घेर रखा है, ढैया के आवरण में। तो आप पे विशेष बात हो जाती है कि शनि देव आपके लिए क्या कुछ लेकर के आते हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए कि आपकी परेशानियां खत्म सी हो जाएं। बात कर्क राशि की। इस देखिए, कर्क राशि को आप समझेंगे ना तो कैसे क्या आपको इस पूरे ही साल में क्या कर्म करें या काम क्या ना करें जिससे आपके जो ग्रह हैं वो अच्छे प्रभावशाली होते हुए नजर आए। अभी देखेंगे कि आपके बृहस्पति है जो 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में करियर के हाउस में बैठे हैं। बृहस्पति वृद्धि का देवता है, वृद्धि का देवता है। बृहस्पति वृद्धियां करवाता है, वो चीज सही है। लेकिन आप वो भी देखें कि विलंब का कारक शनि देव आपके अष्टम भाव में बैठ करके अष्टम भाव से दृष्टि बृहस्पति पे डाल रहा है। तो यहां पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा बृहस्पति को। नहीं, रुको, वृद्धि नहीं करनी, करनी है तो थोड़ी देर से करनी। देर कितनी, कितनी देर लगाएगा ये। तो इसके व्यवहार को आप है ना समझ के आप वैसा व्यवहार करें कि यह ग्रह आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आए। देखिए, शनिदेव की ढैया है, आपको है। शनिदेव की साढ़े साती भी लोगों को चलती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि साढ़े साती या ढैया के समय में सब कुछ बुरा ही हो, कुछ चीजें अच्छी होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके किस्मत का सितारा बुलंदी पे पहुंच जाता है शनिदेव की ढैया में, आपके साढ़े साती में। तो शनि बुरा ग्रह नहीं है। शनि जब निकलता है जाता है, हीरा बना करके जाता है, डायमंड बना देता है शनि। तो यहाँ पे अष्टम भाव में आपके पेन के हाउस में शनि देव का आ जाना, 8वें भाव में, सीधा सा यही चीज समझ में आती है कि आपको दुखों को सहने की क्षमताएं कर्क राशि वाले जातकों को दे करके जाएंगे। क्षमताएं कैसे उसको आप सहेंगे या कैसे उसको आप इग्नोर करेंगे आप अपने पेन्स को, वो शनि आपको सिखा करके जाएगा। कैसे आप क्या करते हैं उसके लिए पहले प्रथम शनि को ही लेते हैं। शनि के लिए देखिए, शनि क्या कारक बनता है? शनि विलंब का कारक है। शनि विलंब से चीजें देता है, देता जरूर है लेकिन देता विलंब से है। दूसरा, शनि आपके बैठा कहां पे? अष्टम भाव में बैठा। अष्टम भाव से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसके प्रति आप ईमानदार रहें। शनिदेव निष्ठावान ग्रह है, शनिदेव ईमानदार ग्रह है। शनिदेव धोखा नहीं चाहता, झूठ नहीं चाहता, फरेब नहीं चाहता, किसी के साथ में षड्यंत्र नहीं करना चाहता शनि। तो यहां पे सीधा सा संबंध, आपको यहां से जो एट्रीब्यूट्स है इसके, उसके प्रति आप ईमानदार हो जाए। जैसे ससुराल पक्ष, ससुराल पक्ष से आप थोड़े से सही रहने की कोशिश करें, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रख लें, क्योंकि एट्रीब्यूट तो ये यही दर्शाता है ना। 8वां भाव ससुराल पक्ष है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कोई कोई मेजर नहीं है कि लड़का लड़की दोनों का यहाँ पे आता है। 8वां भाव नींद का होता है, सोने के लिए यहाँ पे 8वां भाव भी देखा जाता है। आपको नींद कैसी आ रही है? स्लीपिंग डिसऑर्डर तो नहीं है आपको कहीं? किसी प्रकार का स्लीपिंग डिसऑर्डर अगर किसी को भी है तो उसका 8वां भाव पीड़ित होगा, तो वहां पे उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर आपके शनि देव का बैठ जाना, अब देखिए शनि क्या है? स्लो स्लो चलने वाला कारक है, स्लो चलता है, ग्रह भी स्लो चलता है। तो यहाँ पे नींद में परेशानियां लेकर के आएगा शनि। आप कोशिश करें समय पे सोना, समय पे उठना, कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो यहां पे आपको शनि रिजल्ट अच्छे देगा। वो लोग जिनके ससुराल पक्ष नहीं है, ससुराल से संबंध नहीं अच्छे हो सकते, तो फिर उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर आएगा। स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं लाना है आपको, अपने नींद की जो भी है प्रक्रिया उसको पूरा करना पड़ेगा। सोना पूरा जरूरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रात को लेट नाइट जगे हुए हैं और सुबह जल्दी उठ के अपने काम में निकल लिए, वो भी आपके लिए फिर यहाँ पे शनि दूषित होता हुआ नजर आएगा।
क्या करेंगे और उपाय, यहां से उपाय नहीं, इसको कहेंगे कैसे रहेंगे आप यहां से। और क्योंकि देखिए कर्म क्षेत्र पे शनि की दृष्टि आई, कर्म क्षेत्र को या आप कहो कि काल पुरुष की कुंडली जब भी खोली जाएगी तो 10वां और 11वां भाव शनिदेव का प्रॉपर भाव माना गया। अब ये प्रॉपर भाव शनिदेव का माना गया और दृष्टि संबंध शनिदेव का यहाँ पे तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे आती है, तो कर्म के प्रति ईमानदार आपको रहना पड़ेगा। काम चाहे हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको अपने काम पे जाना ही है। करियर के प्रति थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा। कर्म आप जो भी काम करते हैं वहां पे किसी प्रकार का षड्यंत्र किसी के प्रति ना रचाने की कोशिश करें। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके जो जो भी आपके सेवादार हैं, जो भी आपके वार्ड, आपके ऑफिस बॉयज वगैरह हो गए या कुछ भी जो भी हैं, आपके आपके साफ सफाई करने वाले हो गए, जो भी हो गए ऑफिस में, उनके साथ में व्यवहार बड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। अदरवाइज शनि फिर वहां से पीड़ित करेगा और पीड़ित पीड़ित हुआ, पीड़ा में आया 10वां भाव, और 10वां भाव पीड़ित होते ही आपको कई चीजें फिर दूषित करेगा। ये चीज आपको विशेष हो जाती है। बात राहु की भी बहुत जरूरी है। राहु देखिए, राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है, तो ये षड्यंत्र रचाता है आपके भाग्य भाव में आया। विशेष बात तब हो जाती है जब राहु कर्क राशि के लिए है, क्योंकि कर्क राशि के साथ में राहु का या चंद्रमा के साथ में राहु के संबंध अच्छे नहीं है, केतु के संबंध अच्छे नहीं है। तो जब भी राहु का बस चलेगा कर्क राशि के लिए, वहां से वह कोशिश करेगा परेशान करने की। अब अगर आपके लग्न चार्ट में राहु अच्छे पोजीशन में है तो फिर यहाँ पे भाग्य के प्रति थोड़ा सा वो अच्छे काम करेगा, अदरवाइज भाग्य को खराब करने की कोशिश राहु करेगा आपके। और आपने महसूस किया है और कर भी रहे हैं। आप अगर कर रहे हैं तो कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे भाग्य को तोड़ने की कोशिश करेगा। यहां से क्या करेंगे कि आपका भाग्य साथ दे। देखिए राहु क्या है, राहु को कर्क राशि वाले जातकों के लिए विशेष है कि जितना दूध पहुंचा दिया जाए वो अच्छा है। नारियल बहते जल में आप छोड़ें तो आपके लिए यह राहु रिजल्ट अच्छे लेकर के आए। दूसरा, आप अगर सी फूड खाते हैं, मछली का सेवन करते हैं, तो वो बिल्कुल बंद कर दें, तो भी आपके लिए राहु कुछ हद तक यहाँ पे रिजल्ट अच्छे लेकर के आएगा। राहु नवम भाव में पिता के भाव में है, तो पिता से दूरियां या पिता से आपके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो सीधी सी बात, कान में तेल डाल करके बैठ जाएं, जो बोल रहे हैं पिता सुन लीजिए चुपचाप। जिनके पिता नहीं है उनके साथ पिता से आप आशीर्वाद लेते रहें, जिनके भी नहीं है पिता तो उनके साथ में थोड़ी कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। कनेक्शन कैसे बनेगा कि आप अपने पिता के याद करें पिता को, तो भी आपके यहाँ पे काफी कुछ राहु रिजल्ट अच्छे देता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति कर्म क्षेत्र में बैठा है। यहाँ पे परफ्यूम आपको, या इत्र की बात करूं, परफ्यूम यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। इत्र चंदन का लगाएं। और आप अपने कर्म क्षेत्र पे जाते हैं तो कर्म क्षेत्र पे आपको विशेष रहेगा अपने इष्ट देवता की आराधना करना। क्यों आराधना करना? क्योंकि इष्ट देवता आपके मंगल हो जाते हैं, भाग्य देवता आपके बृहस्पति हो जाते हैं। भाग्य और इष्ट का साथ बराबर मिलता हुआ नजर आएगा। तो वहां पे पहुंच जाएं कर्म क्षेत्र पे, फिर वहां पे चाहे 5 मिनट आप अपने इष्ट देवता कुल देवता की आराधना या उनका एक बार नाम ही जरूर ले लें, तो यहाँ पे आपको उनका सानिध्य मिलता हुआ नजर आएगा। बात केतु की है, क्योंकि ये 4 ग्रह ही मेन होते हैं आपके परेशानियां डालने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको सुख देने के लिए 4 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। केतु आपके बैठ गए तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, तो आपके यहाँ पे संबंध विच्छेद करवाने की कोशिश करेंगे भाइयों से, बहनों से, मित्रों से। आपके फैसले गलत करवाएंगे, ये केतु करवाएंगे और श्योर है कि ये करवाते हैं। यहाँ पे आपको है ना दूर ले जाएंगे, अपने जो भी संबंधी हैं आपके उनसे दूर करेंगे। तो केतु के लिए यहाँ पे विशेष हो जाएगा, क्योंकि केतु बुध के हाउस में बैठे हैं और आपका बुध
चंद्रमा और बुध के आपसी संबंध अच्छे ना होने के कारण आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। भगवान गणेश की आराधना अति उत्तम रहेगी। गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं आप, रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गणेश रक्षा स्तोत्र जो होता है उसका पाठ करें, विशेष हो जाएगा। ये इस तरह से आप अपने पूरे ही साल को मैनेज कर सकते हैं और सभी ग्रहों से पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण पर्सनल करवाना चाहते हैं, ये तो देखिए जो भी बात की थी एक जनरल बात थी। कुंडली विश्लेषण पर्सनल करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।